अरे कुछ करते क्यों नहीं, घर में अन्न का दाना नहीं, ना हम फूटी कौड़ी की कुछ मैं सामान लेके आऊं। अरे क्या करूं भगवान, दिन रात तो मैं इतनी मेहनत करता ही हूँ, हर जगह जाता हूँ, गांव गांव जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, भगवान की इतनी साधना करता हूँ। ठीक है, जाता हूँ। ये कह के पंडित जी घने जंगलों में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां पे अपनी किस्मत को कोसने लगे। अरे कैसी फूटी किस्मत है मेरी, इतनी मेहनत करता हूँ, भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, कुछ भी नहीं मिलता, मन करता है मर जाऊं। और ये कह के पंडित जी वहीं सो गए। ये सारी बातें पेड़ पे बैठे एक चुड़ैल सुन रही थी। चुड़ैल ने पंडित से कहा, ओ पंडित, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं सब कुछ दे सकती हूँ तुझे, बस समय आने पर एक अच्छी चीज मांग लूंगी। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई, भागो 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 यहाँ से। अरे रुक जा पंडित, भागता कहाँ है, तू रुक जा, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। पंडित जी ये सोच के सोच में पड़ गए कि ये मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। ठीक है, तो वो चुड़ैल की बात मानकर उसको अपने साथ घर ले आए। घर पे बुढ़िया बोली, अरे ओ सोनू के पापा कि कुछ इंतजाम किया। अरे हाँ भाई भगवान, अब देख हमारे दिन फिरने वाले हैं। ये सोच के बुढ़िया आश्चर्यचकित हो गई। सोनू भी बोला, बाबा आपने ऐसा क्या किया कि हमारे दिन फिरेंगे, क्या अब मैं स्कूल जा पाऊंगा, क्या हम अच्छा अच्छा खाना खा पाएंगे। हाँ बेटा, हमें सब मिलेगा, ये अब मैं स्कूल जा पाऊंगा। सोनू ये बोलकर बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे उनके दिन फिरने लगे। बुढ़िया तो 24 घंटे जूस ही पीती रहती थी और पंडित भी चाय पीता रहता था। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अब जल्द ही उनके दिन फिरने वाले थे। मुझे चुड़ैल थी, अब उसका वक्त आ चुका था कि वो एक अच्छी चीज मांग ले। उसने पंडित से कहा, ओ पंडित, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी चीज मांग लूं, अब मुझे तेरी बीवी चाहिए। अरे ये क्या बोल रही हो, तुम मेरी बीवी को नहीं ले जा सकती, ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मत ले जाओ। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। बुढ़िया ये देख के भागने लगी, भागो भागो भागो। अरे अरे चुड़ैल, मेरी बीवी को मत ले जा। पंडित ने बहुत हाथ पैर जोड़े, चुड़ैल को पैरों में पड़ गया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर पंडित ने कोई मंत्र पढ़ा और चुड़ैल वहीं बेहोश हो गई। अब तो चुड़ैल उससे बहुत गुस्सा हो गई, वो उसके बेटे को ही मारने लगी। उसने कहा, अब मैं तेरे बेटे को ही ले जाऊंगी। पंडित, तूने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं तेरे घर से एक अच्छी चीज लेके जाऊंगी। बेटा तो बेचारा बहुत डर गया, वो वहीं बेहोश हो। चुड़ैल ये सब देख के बहुत खुश हुई। उसने कहा कि मैं जरूर तुम दोनों में से एक को ले जाऊंगी। बुढ़िया और उसका बेटा दोनों कमरे में गए। वो बोलने लगी, अरे सोनू के पापा, ये क्या किया आपने, आपने एक चुड़ैल से मदद ली। और तभी मैं कहूँ कि अचानक इतना सारा धन कहाँ से आया, और वो चुड़ैल हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। बेचारा सोनू तो बीच बीच में उठ के कहता, बचाओ बचाओ माँ, इस चुड़ैल से हमें बचाओ, ये हमें मार देगी। वो उठ उठ के बेहोश हो जाता। दोनों माँ बेटे पंडित के पास आए और बोले, ये क्या किया आपने, एक चुड़ैल को घर ले आए। चुड़ैल पहले धन देती है, उसके बाद हम सबको मार देगी। अब हमें इस मुसीबत से कौन छुटकारा दिलाएगा। अरे भगवान, तुम चिंता मत करो, मैं इस चुड़ैल को वहीं पहुंचा दूंगा जहां से लेके आया हूँ। पंडित ये बोलकर एक हथियार ले आया। अरे चुड़ैल, तूने तो मेरा जीना हराम कर दिया। अरे पंडित, तूने भी मुझे धोखा दिया, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं एक अच्छी चीज लूंगी। दोनों में भयानक लड़ाई हुई और इसी बीच सबने तरकीब निकाल के घर से बाहर निकल गए और भागते भागते उसी पेड़ के नीचे आ गए। जब चुड़ैल ने देखा ये उसी पेड़ के नीचे आ गई तो उसने कहा, अरे मेरे को फंसाया तुमने, पंडित पर तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो बहुत गुस्सा हो गई, अरे तुमने मुझे फंसाया। पंडित और उसकी बीवी ने चैन की सांस ली। वो लोग घर आ गए। पहले से कम धन था, लेकिन अब वो खुश थे। सोनू तो बोलता, अरे चुड़ैल आ, अब मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। तो उसकी माँ कहती, बेटा अब तू हंस के भी चुड़ैल का नाम मत ले, अगर एक बार घर में आ गई तो वो जाती नहीं है और हम सबको परेशान कर देगी। ये सब बोल के तीनों हंसने लगे और खुशी से रहने लगे।